हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत एवं विश्वकालीन भारत एवं समकालीन विश्व फर्स्ट जो हमारी बुक है उसको हम लोग आपका देख रहे हैं। तो उसी में हम लोग लेसन नंबर 3 को देख रहे थे। तो इसी में हम नाजियों का जो वैश्विक दृष्टिकोण है, उन्होंने विश्व को किस नजर से देखा और रेसिज्म में कैसे कंपेयर कर रहे थे। वो किनको, नीली आंखों वालों को ही जर्मन का नोटियार्डिस सबसे ऊपर मानते थे, यहूदियों को नीचे मानते थे। उन्होंने चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट की थ्योरी को अपनाया कि वो ही आपका सरवाइव कर सकता है जो लड़ सकता है, और क्लियर है बाकी भाग कमजोर को मारा जाता है। इसी के अनुसार उन्होंने खुद को ढालना शुरू किया और इसी ढालने के अनुसार उन्होंने अपने विचार में लाए और बहुत सारे लोगों को नरसंहार इन्होंने किया। इस तरीके से वापस इसी विचार के साथ वो आगे बढ़े और आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने चीजों को देखा। क्लियर है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ बहुत आराम से आपका देखने के लिए हमको मिल गई थी। ठीक है, और इन पर हमने बात भी कर ली थी किस तरीके से ये काम हो रहा था। और कैरे डार्विन की वही थ्योरी, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही जिंदा रहेगा, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। तो नाजियों ने क्या सोचा कि हमसे बड़ा मजबूत और कौन हो सकता है, और सबसे कमजोर किसको माना उन्होंने, यहूदियों को। वो ही काम उन्होंने किया, इस तरह के युद्ध, ये सारी चीजें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आखिर में ये स्थिति पनप रही थी, तो आखिर में ये पनपी ही क्यों। अगर हम देखेंगे ये स्थिति ऐसी थी तो ये पनपी ही क्यों। कह रहे हैं नस्लवादी राज्यों की स्थापना। सत्ता में पहुंचने से ही नाजियों ने शुद्ध जर्मन की विशिष्ट नस्ल समुदाय की स्थापना के सामने लागू करना शुरू कर दिया। कि ये जो नाजी थे उनका जो शुद्ध जर्मन विशिष्ट नस्ली थी, उनको ही समुदाय को स्थापित करना उन्होंने शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विस्तार जर्मनी साम्राज्य में मौजूद उन समाज या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जो अवांछनीय मानते थे। नाजी शुद्ध और स्वास्थ्य नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि एक ऐसा समाज बने जो शुद्ध हो और स्वस्थ हो, यानी कि वो नॉर्डिक आर्यों को ही श्रेष्ठ मानते थे और चाहते थे कि विश्व इन्हीं का। उनकी नजर में केवल एक ही लोग वांछित मतलब बचे हुए थे। केवल एक ही लोग वे तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जाता था, बाकी सब अवांछनीय थे। यानी कि जिनकी स्थिति थी वो कौन थे, केवल जर्मनी के लोग थे, बाकी सब उनका कोई अस्तित्व नहीं था, अवांछनीय है, गलत है। ठीक, इसका मतलब यह निकलता है कि जर्मनी को कभी भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। क्या निकला कि जर्मनों को कभी भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इन्हें नाजी अशुद्ध और असामान्य मानते। दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नाजी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्यक ऐसे समाज को मौत के घाट उतारता था जिनकी मानसिक और शारीरिक रूप से अयोग्य माना गया। क्या माना गया कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से क्या है, अयोग्य है। यह केवल यहूदी ही नहीं थे, अवांछनीय की श्रेणी में रखा गया। इनका केवल अलावा कई नस्लें भी थीं जो इसी नियति से अभिशाप थीं। जर्मन में रहने वाले जिप्सियों और आश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें आपका मार दिया गया। रूस और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य में से कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलाम की तरह काम पर झोंक दिया गया। किन्हें, जो लोग थे उनको क्या झोंक दिया गया, आपको गुलाम की तरह उनको काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उन्हें बहुत सारे बेहिसाब काम का बोझ भूख से ही मार दिया गया।
कैसे किया? अपने हिसाब से उन्होंने चीजों को रखा कि केवल यहूदी ही नहीं, अवांछनीय श्रेणी में कई नस्ल भी आ गई और कहते थे ये अभिशापित हैं। अभिशापित का मतलब जिनको हम बहुत कमतर मानते हैं, जिनको सामाजिक श्रेणी में स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, हम उनको कमतर मानते, तो हमने क्या कह दिया? ये सब क्या है? अभिशापित है। इस तरह की सोच रख रहा था आपका जर्मन। नाजी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का था। अब कह रहे हैं इसके बीच अगर सबसे बुरा हाल किसी ने देखा तो यहूदियों ने। यहूदियों के प्रति नाजियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदी के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थे। कह रहे हैं जो दुश्मनी के कारण यहूदी लोग जो थे वो ईसाई धर्म में मौजूद आपके परंपरागत घृणा थी। जबकि यहूदियों का तुम धर्म देखोगे आपको समझ आएगा वो क्या है। ठीक, ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने मारा। अब मुसीबत क्या थी? ये कह रहे हैं जो मेन कॉन्ट्राडिक्शन था, ईसाई ये कहते थे कि भैया जो आपका हमारे ईसा मसीह को मारा वो किसने मारा है? यहूदियों ने मारा है। जो उनको सूली पर चढ़ाया है वो किस चढ़ाया है? यहूदियों ने। ईसाई की नजर में यहूदी आदान हथियार और खुदूखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों का जमीन मालिक बनने की मनमानी थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार, धन उधार लेने का धंधा, अपना गुजारा चलाते थे। बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे। उन्हें घेटो यानी कि दरबड़ा कहा जाता था। दड़बा कहा। तो किस तरीके से आप देख सकते हैं, सबसे पहले जर्मन नक्सली आए, यहूदियों ने कैसे अपने आप को सरवाइव किया और कैसी उनकी छवि बन गई, ये आप इसमें देखिए तो आपको समझ आएगा कि आखिर में आधार क्या था। चलिए आइए, नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। अब वो आपका बदला ले रहे हैं, क्योंकि जब आपको पता है किसी धर्म के आहत में कुछ चीजें होती हैं तो आदमी फिर उसको बहुत लंबे समय तक अपने आप से जोड़कर देखता है और उन्हें खिलाफ जब तब संगठित हिंसा की जाती तब उन्हें बस्तियों में से खदेड़ दिया जाता। लेकिन ईसाइयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर से दिया। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। कैसा था? धर्म परिवर्तन का रास्ते के माध्यम से। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म को अपना लिया। अब बहुत सारे यहूदी क्या हो गए? ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, वो उनको यातना दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और जानते बूझते हुए भी जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल में क्षमतन वैज्ञानिक सिद्धांत बता रहे थे। और वो किसके कर रहे थे? वो जो वैज्ञानिक आधार पर बात कर रहे थे वो तो वहां घुस चुका था। इसी नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता। अब उन्होंने कहा कि भैया अगर आपको यहूदी निपटाने हैं तो केवल ऐसा नहीं कर सकते केवल निकलेगा, यहूदियों को आपने धर्म चेंज कर दिया और समस्या समाधान हो जाएगा, ये नहीं है। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, वो था यहूदियों को पूरी तरह से खत्म किया जाए। क्या मानते थे वो? कि यहूदियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया, और अगर यहूदियों को पूरी तरह से हम लोग वो कर देंगे खत्म तो ही इस समस्या का समाधान होगा। कौन बोल रहा है ऐसे? ऐसे हिटलर को लगता था, क्योंकि धर्म परिवर्तन और संस्कृति में ढल जाना ये कोई परंपरा नहीं है, ये कोई समाधान नहीं है। मेन समाधान क्या है कि यहूदियों को ही सफाया कर दिया जाए, उसी के माध्यम से ये रास्ता निकल सकता है जो हम चाहते हैं। सन 1933 से लेकर 1938 तक नाजियों ने यहूदियों को तरह तरह के आतंकित किया। उनको किस तरह से नोटिफाई करना किया, उन्हें दरिद्र कर आजीविका के संसाधन से हीन कर दिया, उनके रिसोर्सेज को छीन लिया गया। जो उनकी बस की था उन्होंने सारे प्रयास उनको किए, उन्हें से समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939 से 45 के दौर पर यहूदियों ने कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करके अंत पोलैंड में बने गैस चैम्बर में ले जाकर मारने की रणनीति बनाई। ये सबसे बहुत बड़ा जो अगर बोलते हैं कि अगर निंदा की गई थी पूरे विश्व व्याप में आपके हिटलर की, तो वो ये काम था। उसने क्या काम किया? उन्हें यहूदियों को पकड़ा
यहूदी थे छोड़े थे। और यहूदियों को उसमें बच्चे थे, औरतें थे, उन्हें बाप ने इकट्ठा कर दिया और कहाँ ले गया? पोलैंड। और पोलैंड में एक गैस चैम्बर में ले जाकर उसने वहां उनको बाढ़ दिया और गैस छोड़ दी और वहां लोगों को मार दिया। ये बड़ा नरसंहार और मानवता की क्रूरता का बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमको देखने के लिए मिलता है। एक तो ये था कि युद्ध में लोग मारे जाते हैं, वो वीरता के में कम से कम काउंटिंग तो होती है कि लड़ते हुए मर गए। और यहाँ क्या किया? इसने इकट्ठा किया और लोगों को गैस चैम्बर में छोड़ दिया। कभी आपको मौका मिले पोलैंड, बर्लिन, जर्मन जाने का तो आपको मौका मिलेगा, दिखाते हैं कि आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर में कैसे हुआ था, लोग कहाँ मरे थे। आज भी आपके म्यूजियम टाइप में बना हुआ है, ठीक है। तो उन्हें एक गैस चैम्बर में ले जाने की रणनीति बनाई, ठीक, और हाँ उनको निपटाया। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि कैसे यातना देकर एक खास धर्म की वजह से लोगों को बदला लिया जा रहा है। आप इसमें अच्छे से देख लिया। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे नस्लीय कल्पना लोग, यानी कि यूटोपिया, युद्ध के सताए में नाजी अपने कतलाना नस्लवादी कल्पना लोग आदर्श विश्व निर्माण में लग गए कि जैसे उनके लोगों को मारा गया, नस्ल भेद की गई। अब उन्होंने एक ही साधा रास्ता था कि भैया कुछ विश्व में निर्माण के लिए हमको लगना पड़ेगा। नरसंहार और युद्ध के एक ही सिक्के के दो पहलू कि नरसंहार, लोगों को मार देना, और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू। चाहे युद्ध में मारा जाए चाहे नरसंहार में, व्यक्ति तो मरता ही है, उनको मार। पराजित पोलैंड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। उत्तरी पश्चिमी पोलैंड में ज्यादातर हिस्सों में जर्मन में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर, माल, आवास छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया गया ताकि जर्मन कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को ही बसाया जा सके। अब जर्मन में केवल जो यूरोप में लोग रहने वाले जर्मनी ही वही बसेंगे। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशी की तरह खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया। जर्मन साम्राज्य में मौजूदा तमाम अवांछनीय तत्व को जनरल गवर्नमेंट नामक इलाके में कर दिया गया। पोलैंड के बुद्धिजीवी को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया। जो उस समय का बुद्धिजीवी वर्ग था उनको, ये पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बनाने के लिए चला था। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनकी माँ बाप से छीनकर जांच नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर नस्ली जांच में कामयाब हो जाते हो तो उन्हें जर्मन परिवार में पाला जाएगा, अगर नहीं होते हो तो उन्हें अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाएगा। आप सोचिए कि ये देख रहे हैं कि भैया अगर नस्ल जांच में आप जर्मनी पाए गए तो ठीक है, नहीं तो आपको अनाथ आश्रम में फेंक। उनमें ज्यादातर मार दिए जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घोटे और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा गया। कहाँ मारा गया? गैस चैम्बर। अब यहूदियों को गैस चैम्बर तक ले जाने वाली गाड़ी ऐसे भर के उनको ले जाते थे। तो अगर सबसे बड़ा दुख अगर किसी ने झेला है तो यहाँ आपको वो दुख आपको दिखाई दे किस तरीके से झेलते हुए आए हैं। और देखिए मौत का सिलसिला। पहला चरण बहिष्कार था 1933 से लेकर 1939। हमारे बीच तुम्हारे नागरिकों को तरह रहने का कोई हक नहीं है। न्यूमबस नागरिकता अधिकार 1935 में जर्मन या तो उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन के नागरिक होंगे, उन्हें जर्मन का साम्राज्य का रक्षण मिलेगा। एक न्यूरमबर्ग एक राइट्स आया और उसमें कह दिया या तो जर्मन वाले या उनसे संबंधित रक्त वाले ही जर्मन के नागरिक होंगे। यानी कि जो जर्मन का मूल उन्हें बताया गया, जो ईसाई को मानते थे या फिर नस्ल भेद जिस आधार पर कह रहे थे, नोयाडिक जो आर्य थे उनको ही श्रेष्ठ मान रहे थे, फिर भैया वही हो गए। यहूदी और जर्मन के बीच वैवाहिक पाबंदी, जो पहले यहूदी और जर्मनी, जो कि यहूदी और आपका जर्मन के लोग आपस में विवाह करते थे, वो हटा दिया गया। यहूदी और जर्मन के बीच
73 संबंधों को अपराध घोषित किया गया कि अगर जो विवाह बना लिए हैं वो अपराध होगा। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी। यहूदी अब क्या नहीं फहरा सकते, अपना राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकते। यह है कानूनी उपाय। यहूदी व्यवसाय का बहिष्कार, सरकारी सेवाओं से निकाला जाएगा, यहूदियों की संपत्ति जब्त और बिक्री की जाएगी। ऐसी स्थिति बना दी, यानी कि पूरी तरीके से देखा गया। इसमें केवल लिखा पार्क में रखी बेंच केवल आर्यों के लिए थी, यानी कि जो आपके नोएडिक थे उन लोगों के लिए ही रखी हुई है ये चीज। एक वाक्यों के लिए अभी बेंच बूंच का सिस्टम हटा दिया गया। इसके अलावा नवंबर 1938 में एक नरसंहार में यहूदियों की संपत्ति को तहस नहस कर दिया गया, लूट लिया गया, उनके घरों पर हमला हुए, यहूदी प्रार्थना घर जलाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास का नाम दिया गया। क्या कहा गया? नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। ये देखिए, मेरे पास बेचने के लिए बस यही है। अब दूसरा चरण आया उनके लिए। दूसरा चरण था दड़बाड़ी बंदी, तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है। सितंबर 1941 में यहूदियों को हुकूमत दिया गया कि वह डेविस का पीला सितारा अपनी छत पर लगा कर रखे, पासपोर्ट, तमामी दस्तावेज, घरों के बाहर यहाँ तक की पहचान छापे। जर्मन में यहूदी मकानों और पूर्व के दस्तावेज लादोस वरल जैसी बस्तियों में कष्ट की दरिद्रता में स्थिति पर रखा गया। बेहद छेड़ और निर्धन इलाके थे, घोटे के दाखिले थे। पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया और कुछ समय बाद घोटे बस्तियों में भूखमरी, गंदगी और इन सब चीजों में आपका वो व्याप्त हो गई। ठीक, इनको हमने देखा। अब तीसरा चरण है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें थी। सर्वनाश 1941 के बाद ऐसा है। 1941 भागने की कोशिश, मौत, घरों में चारों तरफ लगी दौड़, करंट, अगर कोई भागेगा तो करंट लग जाएगा, मर जाएगा। गैस चैम्बर के बाहर कपड़ों के ढेर, कैसे लोगों को मार दिया गया, उसके बाद कैसे ढेर लगे। समूचे यूरोप में यहूदी मकान, यातनाओं घर, घोटे बस्ती में रहने वाले यहूदी मालगाड़ी मौत के घाट तार दिया गया। पोलैंड के अन्य पूर्वी इलाकों में मुख्य रूप से बेजन और त्रम्बिगई क्षेत्र हैं जिन पर गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। औद्योगिक आवेदन तकनीक के सहारे थे, बहुत लोग पलक झपकते ही मौत के घाट तार दिए गए। अब देखिए कितने जूते पड़े हैं, सोचो कितने बड़े मासले में व्यक्ति मरे होंगे। सब देख रहे हो, जब जूतों की संख्या इतनी है तो व्यक्तियों की मरने वाले की संख्या क्या होगा। अंतिम समाधान से पहले कैदी से छीने गए जूते भी छीन लिए गए। देख सकते हैं, एक यातना घर है, मौत के कमरे के मैदान का खूबसूरत दस्ता, कैसे उन्हें मौत के घाट तारा गया, देखा गया, देख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से उन्होंने बड़ा मौत का मंजर और बड़ा एक दुख में यहूदियों ने अपने आप को स्थापित किया और एक अपना देश बनाया जिसका नाम था इजराइल। क्या नाम है? इजराइल। थोड़ा पढ़ें इजराइल के बारे में। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।